शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th आर्ट्स। I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 6.6। इसका जो हमारे पास पहला सवाल है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो देखिए जी। मसावातों 2x जमा के वाई बराबर है 7 और 4x माइनस 9y बराबर है 4 को कॉलम शक्ल में लिखिए और के की कीमत मालूम करें कीजिए अगर मसावातों में अददी सरों का कॉलम नादर हो। यानी कि कॉलम नादर का मतलब क्या है जी, जिसका आंसर हमारे पास अगर हम मकता मालूम करें तो 0 आए, वो हमारे पास नादर कॉलम होता है जी। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दो मसावातें दी हैं। एक है 2x जमा के वाई बराबर 9, 4x माइनस 9y बराबर 4। तो मालूम हमने क्या करना है, ये जो के है ये मालूम करना। आपने अजान सुन लें पहले। तो जी बच्चों देखिए हमने यहाँ पर के की वैल्यू मालूम करनी है। जैसे कि हमारे पास x के साथ 2 है, x के साथ 4 है, y के साथ 9 है, इधर y के साथ k है। तो यहाँ पर हमने नंबर मालूम करना है कि k की जगह पर कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हमने इसको कॉलम शक्ल में लिखना है। तो कॉलम शक्ल में लिखने के लिए हम पहले इसको a के बराबर कर लेते हैं। अब इसका जो अददी सार है कोएफिशिएंट है x के साथ जो नंबर है वो हम इधर लिखेंगे 2 और नीचे वाले x के साथ है 4 और इधर y के साथ हमारे पास k है और ये वाले y के साथ हमारे पास है जी -9। ये हमारे पास a हो गया। जो x के बराबर करेंगे आप, अब x और y जो है ये x के बराबर हो जाएगा। और तीसरी जो वैल्यू होती है ये हमारे पास है जो एंड पे 2 होती हैं वो b के बराबर हम लिखते हैं इसको। ये कॉलम की शक्ल होगी इसकी। उसके बाद जी हमने जो मालूम करना है वो k है। तो k जो है आपने इधर से मालूम करना है। तो हमने बस इस वैल्यू को लेना, बाकी को आपने इग्नोर कर देना जी। इसका हम जी इसको मक्ते की शेप में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट की शेप में, ऐसे 2 के 4 -9। तो अब यहाँ पर उसने कह दी ये नादर कॉलम है, अददी सरों का कॉलम नादर हो। नादर का मतलब है कि जो इसका आंसर है 0 आता है। जिनके हम डिटर्मिनेंट लें, मकता मालूम करें जिसका जो आंसर है 0 आता है, इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास क्या है जी 0 है। तो आप इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई के और 2 मल्टीप्लाई -9, यहाँ पर -9 आएगा हमारे पास जी। 0 बराबर है 2 × 9 = 18 -18 आ गया, -4 मल्टीप्लाई के तो ये हमारे पास बन गया 4k। और अब यहाँ पर आप देखिए ये जो -18 है ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +18। इनके आप लिखेंगे 0 जमा 18 -4k। तो 0 में अगर 18 जमा करेंगे तो 18 ही आ जाएगा, -4k सेम आ गया। अब ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे हम। 18 डिवाइडेड बाय -4 बराबर k। इसकी कटिंग कर दे, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4। जो k है उसका हमारे पास आंसर आ गया -9/2। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, क्वेश्चन में जहाँ पर k है वहाँ पर क्या है जी -9/2। तो ये जी है हमारे पास k मालूम हो गया। तो ये क्वेश्चन इतना ही आपने सॉल्व करना था। अब इसके जो नीचे वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं। तो जी बच्चों देखिए जी हमारे पास है इसका अब सवाल नंबर 2। जहाँ मुमकिन हो हम ज़ात मसावातों को मकूस कॉलम के तरीक़ा से हल करें, जहाँ हल मुमकिन ना हो वजह भी बयान करें जी। तो इसको हमने मकूस कॉलम के तरीके से हल करना है। तो इसमें टोटल हमारे पास 6 सवाल हैं, जिसमें से उसने हमें दिए हैं जी 3 करने के लिए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो आइए करते हैं जी सवाल नंबर 2 जो है इसका ये वाला। इसमें आप देखिए पहले लिखा हुआ जी 3x जमा 2y बराबर 10। जो नीचे वाली है वो 2y - 3x है। इसको पहले तरतीब देना पड़ेगा, पहले x वाली तो x वाली पहले लिखनी है, y वाली दूसरे नंबर पे लिखनी है।
तो हम इसको दोबारा लिखते हैं 3x जमा 2y बराबर 10। ये तो होगी पहली। दूसरी को आपने लिखना है -3x पहले जमा 2y बाद में और बराबर -4 के जी। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, हमने सेट कर ली। अब हम इसको कॉलम शक्ल में लिखेंगे। कॉलम शक्ल में लिखने के लिए पहले हम a लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे x, उसके बाद जी हम लिखेंगे b जी। ओके हो गया। ए में हम लिखेंगे इन सब के साथ जो इसके अददी सारे हैं जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। तो 3 आ गया इसका, इसका आ गया -3, इसका आ गया 2 और इसका आ गया 2 जी। उसके बाद x में आपने देखना है इसके साथ क्या x इसके साथ y है, तो यहाँ पर आपका x और y आ जाएगा। और b में जो आपकी लास्ट वाली 2 वैल्यू था वो लिखी जाएंगी। तो ये हमने इसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया। अब जो इसका फार्मूला है हमारे पास मकूस कॉलम के तरीक़ा से, वो ये है। इसका फार्मूला x बराबर है a का ज़रबी मकूस या a इनवर्स मल्टीप्लाई b। तो ये फार्मूला लगा के आपने ये तीनों सवाल करने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ जाता है ये। तो देखिए सबसे पहले हम a का इन्वर्स मालूम करते हैं। जो a का इन्वर्स है इसको हम मालूम करते हैं अर्जाइंड a और a के मक्ता के फार्मूला से। इस तरीक़ा से हम इसका a का इन्वर्स मालूम कर लेंगे पहले। तो पहले a का मक्ता मालूम कर लें। मक्ते के लिए आप सीधी लाइन लगाएंगे, 3 2 -3 और 2। इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 ज़रब 2 -2 ज़रब -3 ऐसे। ये हो गया 3 2 6 -5 जब 3 2 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 12। ये a का मक्ता आ गया। अब हम इसका करेंगे जी अर्जाइंड। तो अर्जाइंड के लिए आपको पहले भी क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं। अर्जाइंड के लिए हम क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं, 2 ऊपर 3 इधर, और दूसरी जो है उनके आप साइन चेंज कर देंगे। ये हो गया -2 और ये हो गया +3। तो ये हमारे पास अर्जाइंड का आंसर आ गया। अब जो a-1 है, a ज़रबी मकूस है, इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है, अर्जाइंड ऊपर लिखेंगे आप 2 -2 3 और 3। ये अर्जाइंड का आंसर आया, ये ऊपर लिखेंगे। और नीचे मक्ता आया 12, तो 12 नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास जो है इसका a-1 का आंसर आ गया। अब इस फार्मूला में वैल्यू पुट करें, x पे आप लगाएंगे xy और a-1 की जगह पे ये आ जाएगा 2 -2 3 और 3, नीचे 12 और मल्टीप्लाई b है तो b पे आ जाएगा 10 और -4। उसके बाद देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 10 जमा -2 ज़रब -4। नीचे वाली लाइन पे आ जाएं, 3 ज़रब 10 जमा 3 ज़रब -4। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और 12 जो है आपका नीचे ही आएगा। तो इसको अब जी मल्टीप्लाई करें, 2 10 20 माइनस माइनस जमा हो गया, 2 4 8 3 10 30 -3 4 12 और नीचे डिवाइड हम कर देंगे इसको किस पे 12 पे। तो इसके साथ साथ जो है आपने एक्स वाई ज़रूर चलाना है, एक्स वाई, इधर भी आप लिखें एक्स और वाई, इन दोनों को जमा कर लें, 28 हो गया और नीचे इनको माइनस कर लें। तो 30 में से अगर हम 12 माइनस करें तो 18 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास नीचे 12, तो इसको 12 पे डिवाइड कर दें, 18 डिवाइडेड बाय 12 और 28 डिवाइडेड बाय 12, 18 डिवाइडेड बाय 12। इसकी हम कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद इसका हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इसकी हम कटिंग करते हैं जी, 2 से कर लें पहले, 2 6 12, 2 1 2 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14, 7/3 पहला आंसर आ गया। और उसके बाद आप देखिए जी 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6 और 3 3 9,
3/2 जो है इसका हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। तो ये पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको जब आपने नीचे लिखना है, एक स्टेप इसका और कर लें। जो ऊपर वाला आंसर होगा हमारे पास वो x का होगा, और जो नीचे वाला होगा वो हमारे पास होगा जी y का। ये जो है इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो जी बच्चों, अब इसका जी हमारे पास है जो पार्ट नंबर 5। इसको भी पहले आपने इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले तो हमारे पास ठीक है x जमा y बराबर 2 के, इधर से x देखें इस साइड पे प्लस हो रहा था, आपने x को उस साइड पे ला के कर लेना माइनस जमा y बराबर 2 के। अब इसको भी कालब की शक्ल में लिख लेते हैं। a बराबर है 1 1 माइनस 1 और 1 के, और x बराबर है x और y के, और लास्ट पे जो b है वो हमारे पास है जी 2 और 2 के बराबर है। तो पहले हम x का फार्मूला लिखें। x का फार्मूला a माइनस 1 मल्टीप्लाई b। तो पहले a माइनस 1 मालूम कर लेते हैं। अर्जाइंड a मकता a, डिटर्मिनेंट a। पहले इसका उसी तरह मकता मालूम कर लें। मकता मालूम करने के लिए इसको सीधी लाइन में लिखेंगे 1 माइनस 1 1 जी। तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 ज़ा 1। इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आ गया जी 2। अब इसका अर्जाइंड मालूम कर लेते हैं। तो अर्जाइंड के लिए हम क्या करते हैं जी, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। वो तो दोनों सेम है तो सेम ही आ देंगे। 1 और 1 इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। तो a -1 का जो पूरा आंसर है हमारे पास देखिए क्या आया है। अर्जाइंड ऊपर लिखेंगे 1 1 -1 और 1, ये अर्जाइंड ऊपर आ गया, और नीचे हमारे पास आ गया जी इसका मकता 2। अब ये जो इसका x वाला फार्मूला है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की जगह पे हम लिखेंगे x y, और a -1 है उसके अब ये पूरा आंसर लिखते हैं। 1 -1 1 1 और नीचे आ गया 2, और b की जगह पे हम लगा देंगे 2 और 2। इसको करें मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, नीचे आ गया 2, और 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2। तो 2 में से 2 निकालना 0, 2 प्लस 2 4, नीचे हमारे पास 2 ही आएगा। इसके साथ आप लिखें एक्स वाई और एक्स वाई। इसका जो आंसर हमारे पास देखिए क्या बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 2 और 4 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को आपने क्या करना है जी 2 पे डिवाइड कर देना है। तो एक्स वाई बराबर है 0 2 2 4। तो पहला जो आंसर हमारे पास आ गया x का, दूसरा जो आंसर है हमारे पास किसका आ गया जी y का। तो जी बच्चों ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इस मेथड का सेम जो सवाल है हमारे पास, इसका आखिरी सवाल है 6वां, वो करेंगे। फिर ये जो आपका मकूस मेथड का तरीका ये पूरा हो जाएगा। तो जी बच्चों अब इसका आखिरी सवाल है, पहले यानी कि पहला जो मेथड है उसका 6वां सवाल। इसमें जो पहली मसावात है उसको पहले हमें हल करना पड़ेगा, दूसरी तो हमारे पास ठीक है। पहली को ये जो इसका ओवर वगैरह ये ख़त्म करके ना हम तो सिंपल इक्वेशन बनाते हैं इसकी। तो दोनों का एल्शियम ले लें, 3 2 6 हो गया, 2 3 6 3x हो गया, 3 2 6 2 पर मल्टीप्लाई कर दो 2x हो गया, 2y हो गया बराबर 1 के। ये बन गया 3x जमा 2y और 6 1 ज़ा 6। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। इसके नीचे आप दूसरी लिख लें, -4x जमा y बराबर 14 के। इसको अब कॉलम की शक्ल में लिख लें मैट्रिक्स फॉर्म में। 3 आ गया, -4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। जिसके साथ कुछ ना होगा उसका आपने 1 लगा देना होता है। x जो है हमारे पास बन गया xy,
और ये बन गया बी जो है हमारे पास 6 और 14 आ गया। अब सेम हमारे पास फार्मूला वही है एक्स का, एक्स बराबर है ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बी। तो पहले हम ए माइनस 1 मालूम कर लेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास एडजॉइंट ए, नीचे आ जाएगा इसका मकता। तो जी पहले हम मकता मालूम कर लेंगे ए का। मकता मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ए वाला जो होगा मैट्रिक्स कॉलम उसको लिखेंगे सीधी लाइनों में 3 2 माइनस 4 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 3 1 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 3 1 3 माइनस प्लस 3 4 2 8। ये हमारे पास बन गया 11। अब इसका हम निकालते हैं दी एडजॉइंट ए। एडजॉइंट जब निकालना है, जो ए वाला मैट्रिक्स होगा इनकी जगह चेंज कर दें। 1 इधर आ गया, 3 इधर आ गया और दूसरे दोनों के साइन चेंज कर दिए, माइनस हो गया, ये प्लस 4 हो गया जी। तो अब जो है हमारे पास ए माइनस 1 है वो कंप्लीट हो गया। ए माइनस 1 जो है ऊपर हमारे पास आएगा 1 4 माइनस 2 3 और नीचे हमारे पास आ गया 11। तो ये ए माइनस 1 की पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स वाई और ए माइनस 1 की जगह पे ये सारी लिख लेंगे। 1 माइनस 2 4 3, नीचे हम लिखेंगे 11 और बी की जगह पे लिखेंगे 14 6 और 14। इसको कर लें मल्टीप्लाई, 1 ज़रब 6 जमा माइनस 2 ज़रब 14 4 ज़रब 6 जमा 3 ज़रब 14 नीचे 11। उसके बाद आप देखिए जी एक्स वाई आपने साथ साथ लिखना है, एक्स वाई और एक्स वाई आ गया। इसको करें मल्टीप्लाई 6 1 6 माइनस 2 14 28, नीचे जो है 6 4 24 जमा 14 को आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 12 1 कैरी 3 1 3 और एक कैरी कर लें 4 42 आ गया। नीचे हमारे पास आ गया 11। एक्स वाई बराबर है 28 में से आप माइनस करें जी 6 तो माइनस 22 आ गया। 4 और 2 6 4 और 2 6, इन दोनों को जमा कर लें तो 6 और 6 आ गया। नीचे हमारे पास आ गया 11 और इसका आंसर आप देखिए 22 को भी 11 पे डिवाइड कर दें और 66 को भी 11 पे डिवाइड कर दें। तो 11 2 22 2 आ गया, 11 6 66, यानी कि 11 6 are 66। कटिंग कर दें, इसकी भी 2 आ गया हमारे पास। ऊपर वाला आंसर हमारे पास x का हो गया, नीचे वाला हो गया y का। जी बच्चों, तो ये जो है हमारे पास 6.6 का जो सवाल नंबर 2 है उसके 3 पार्ट थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब सवाल नंबर 3 इसका नहीं है। चौथा जो पार्ट है इंतहाई अहम है, कह लें कि 90% चांसेस होते हैं क्रैमर वाले तरीके से आने के और 10% चांसेस होते हैं इसके आने के। तो क्रैमर का जो तरीका है वो आपने ज़्यादा अच्छी तरह समझना है, भी इससे आसान है। तो अब वो शुरू करते हैं। तो जी बच्चों, सवाल नंबर 4 है, इसका हमारे पास क्रैमर के तरीका से हम ज़ार मसावातों को हल करें, जहाँ हल मुमकिन ना हो वजह बताइए बयान करें। जी अब इसका क्रैमर का तरीका है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मज़ेदार है। देखिए ध्यान से, पहले आप इसको जल्दी से कॉलम की शक्ल में लिख लें। ए में आ गया 2 1 5 3, एक्स पे आ जाएगा एक्स वाई और बी में आप लिखेंगे जो नेक्स्ट है 1 और 2। उसके बाद जी एक्स का फार्मूला हम लिखेंगे D1 ओवर ए का मकता और वाई का फार्मूला हम लिखेंगे D2 ओवर ए का मकता। जी ये 2 फार्मूले हमारे पास। तो अब यहाँ पर आप देखिए 3 हम मकते मालूम करेंगे, एक D1 D2 और ए का मकता। सबसे पहले हम ए का मकता मालूम करेंगे। जी ए का जो मकता है हमारे पास
वो एक ही रकम आप लिखेंगे सारी जैसे है वैसे की वैसे ही, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 3 2 आ गया 6 और 5 1 5 हो गया। 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आ गया जी। उसके बाद हम जी फाइंड करेंगे D1 का मकता। D1 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है, ये जो एक ही रकम है ना, पहली दो, इनके जो पहला कॉलम है इसको ख़त्म कर देना, उसके जगह पे आपने B लिखना है। 2 और 5 ख़त्म कर दें, उसके जगह पे 1 और 2 लिख लें, और 1 और 3 पे दूसरी आपकी बिल्कुल सेम आ जाएगी। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 1 3, 2 1 2, तो इसका 1 बच गया हमारे पास जी। उसके बाद हम मालूम करेंगे इसका D2 के लिए आप क्या करेंगे कि दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, उसकी जगह पे B लिख देंगे। 2 और 5 पहली सेम आ गई, 1 और 3 की जगह पे आप लिखेंगे 1 और 2। इसको भी 2 ज़रब 2 माइनस 5 ज़रब 1, 2 2 4 माइनस 5, ये आ गया -1 जी। D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, A भी आ गया। अब ये फार्मूले लिखें बारी बारी और इन दोनों में वैल्यू रखें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इंतहाई आसान तरीका ये। देखिए D1 कितना है हमारे पास 1, A कितना है हमारे पास 1, तो A को 1 को 1 पे डिवाइड करें, 1 आ गया। उसके बाद D2 ओवर A का मकता, D2 हमारे पास आया -1 और A हमारे पास आया 1, -1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। तो ये दो आंसर इसके हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट जो है इसका अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों इसका जो चौथा सवाल है, इसका 5वां पार्ट मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दी, क्योंकि ये है इंतहाई आसान है, तो आपको मैं ऐसे ही जो है ना इसको एक्सप्लेन करवा देता हूँ जी। तो इसको पहले आपने कॉलम की शक्ल में लिखना है। कुछ ना हुआ तो 1 -3 2 -5, ये x y के बराबर होता है और b जो है अगली रकम के बराबर हो गई। ओके हो गया जी। x का फार्मूला D1 ओवर A का मकता, y का फार्मूला D2 ओवर A का मकता। तो पहले हम A का मकता मालूम करते हैं। A का मकता आपने A को सीधी लाइन में लिखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 5 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -3, 5 1 5 -5, माइनस हो गया प्लस, 3 2 6, 6 में से 5 माइनस करें तो +1, पहला A का मकता आ गया हमारे पास। D1 करना है तो 5 और 9 -3 और 5 है। इसको कैसे लिखा हमने, देखिए D1 जब करना है तो A का पहला कॉलम छोड़ देना है, उसकी जगह पे B लिख देना आपने। A 1 2 छोड़ देना है, उसके यहाँ पे 5 और 9 आ गया। -3 और -5 सेम ऐसे आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -5 दरम्यान में माइनस, 9 मल्टीप्लाई -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, -25 माइनस हो गया प्लस, 9 3 27। अब आपने क्या करना है जी, इनको करना है -27 में से 25 माइनस करना 2 आ गया। उसके बाद D2 जब करना आपने तो क्या करना है जी, D2 में दूसरा कॉलम छोड़ना है, उसकी जगह पे आपने 5 और 9 लगा देना। ये आ गया, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 5, तो 9 1 9, 2 5 10, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आ गया। अब 3 आंसर आ गए, A का भी आ गया, D1 का भी आ गया, D2 का भी आ गया। फार्मूला लिखना दोबारा, x बराबर है D1 ओवर A का मकता। D1 आया 2, 2 को डिवाइड करें आप किसके ऊपर जी, 1 पे, तो 2 ही आंसर आ जाएगा इसका। जब y करना आपने D2 ऊपर A का मकता नीचे, D2 हमारे पास है -1, ये इसका आंसर, और A जो है हमारे पास वो A का है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1 ही आ गया। ये इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 वाला, वो करते हैं, और इसके साथ फिर आपका ग्रामर का तरीका ये भी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर आखिरी सवाल है वो करेंगे। तो जी बच्चों अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास जी, वो है जी 5x 2y = 13, 2x + 5y = 17। तो इसका 2 5 5 2 2 5 लिख लिया सारे। x का xy होगा, b हमारे पास 13 और 17 आ गया। x का फार्मूला D1 ओवर A का मकता, और y का फार्मूला D2 का मकता और A का मकता। तो पहले हम A का मकता मालूम करते हैं जी। A का मकता मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, A को लिखेंगे पहले सीधी लाइन लगा के, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ये होगा 25 माइनस 2 टू द 4। इनको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 21 आ गया। ये हमारे पास ए का मकता आ गया। तो D1 निकालते हैं। D1 के लिए हमने क्या करना है, पहले नंबर पे 13 और 17 लिखना है, दूसरे नंबर पे 2 और 5 आ जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 17। तो 5 का टेबल आपने पढ़ना है 13 तक, या 13 का 5 तक पढ़ लें तो ये बन जाएगा 65। तो 17 टू द 34, इन दोनों को आप माइनस कर लें। 5 में से 4 निकालिए 1, और 6 में से 3 निकालना आपने तो 3, 31 आ गया। D2 करना है। D2 पे आपने 5 और 2 सेम लिखना है, और दूसरे नंबर पे आपने 13 और 17 लिख देना है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5 मल्टीप्लाई 17 माइनस 2 मल्टीप्लाई 13। तो 17 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 85। 2 को 13 से ज़रब कर दें, ये बन जाएगा 13 तो 26। इन दोनों का माइनस कर लेते हैं। 85 में से आप इसको फटाफट हम माइनस कर लेते हैं। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, और 7 रह गए थे, 7 में से 2 निकाल लें तो रह गया 5। इसका आ गया हमारे पास 59। जी, हमारे पास तीनों आंसर आ गए। ए का भी आ गया, D1 का भी आ गया, और D2 का भी आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करके तो आंसर निकाल लेते हैं। x का फार्मूला D1/1 आपने छोटा सा करके नीचे लगाना है, ए का मकता। D1 का आंसर है 31 और ए का आंसर है 21। तो y जब निकालना है, इसकी कटिंग वगैरह तो होती नहीं है, इसका हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। D2 का आया 59 और ए का आया जी हमारे पास 21। इसकी भी कटिंग नहीं होती, तो ये हमारे पास जो है ना, इसका फार्मूला पहले लिख लें, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे। आप पहले फार्मूला लिख लें, D2/A का मकता। तो D2 हमारे पास आ गया 59, A हमारे पास आ गया 21। तो ये इसका जो है हमारे पास आंसर आ गया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो क्रैमर का तरीका है ना, ये कंप्लीट हो गया। इसको आपने अच्छी तरह रिवीजन वगैरह करनी है। तो किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी पूछ लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब इसका जो लास्ट है सवाल 5वां, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आसान सा सवाल है, उसको समझिए और वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो जी बच्चों, देखिए इसका हमारे पास 5वां और आखिरी सवाल है, और ये इसी के साथ वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दर्ज कालमों को एक यक दर्जी मसावात की सूरत में लिखिए। देखिए ये उसमें हमें कॉलम की शक्ल दी हुई है, मैट्रिक्स फॉर्म दी गई है, इसको हमने कॉलम मसावात की शक्ल में बनाना है। बस छोटा सा सवाल आपका होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये आता है जी। तो आपने इसको मसावात बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, पहले के साथ x लगा लेंगे, दूसरे साथ y लगा लेंगे, और दरम्यान में कुछ ना हो तो प्लस। देखें आप इसको ऐसे ही से मल्टीप्लाई कर लें। 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई y 2y, ये बन गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x 2x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 3 मल्टीप्लाई y बराबर हो गया 2 और माइनस 1 के। अब इसकी मसावात बना लें। -5x जमा 2y किसके बराबर हो गया जी, 2 के। 2x माइनस 3y बराबर हो गया -1 के जी। ये पहला जो है आपका आंसर आ गया। दूसरा भी बिल्कुल सेम आप ऐसे ही करेंगे। 0.8 मल्टीप्लाई x हो गया, माइनस 0.6 मल्टीप्लाई y, 0.6 मल्टीप्लाई x प्लस 0.8 मल्टीप्लाई y बराबर है 1 और 2 के। 0.8x माइनस 0.6y बराबर 1, 0.6x प्लस 0.8y बराबर 2 के। तो ये इसका हमारे पास आ गया आंसर जी। बच्चों, इसी के साथ हमारी 6 कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको इसमें कोई मसला हुआ तो आपने ज़रूर मैसेज करके पूछ लेना है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।